नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये असल में एक सीईओ की डायरी जैसी है, पर इसमें बिजनेस और जिंदगी दोनों में कामयाबी के लिए काफी गहरे सबक छिपे हैं। हाँ बिल्कुल। किताब है स्टीवन बार्टलेट की सीईओ की डायरी, सफलता के 33 नियम। और स्टीवन बार्टलेट वो ड्रैगन्स डेन के सबसे यंग ड्रैगन है और एक सेल्फ मेड उद्यमी भी। मतलब काफी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है उन्होंने। हाँ, उनकी कहानी काफी इंस्पायरिंग है। और मजे की बात यह है, जैसा मैंने कहा, ये कोई थ्योरी वाली किताब नहीं है। ये बार्टलेट के अपने अनुभव, उनकी जो गलतियां रहीं, जो उन्होंने सीखा, उसका एक निचोड़ है। इसे उन्होंने 33 साफ नियमों में बांटा है। बिल्कुल, ये एक तरह से उनकी पर्सनल जर्नी का एक रिकॉर्ड है जो उन्होंने शेयर किया है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन 33 नियमों में से कुछ जो सबसे ज्यादा असरदार है उन पर बात करें, उनकी गहराई समझें और देखें कि भाई असल जिंदगी में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना जरूरी है। हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सफलता की एक सीक्रेट गाइड बुक है, पर जो किताबी नहीं, तजुर्बों पर बनी है। तो चले खोलते हैं इस डायरी को और देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नियम जिससे बार्टलेट शुरुआत करते हैं, और शायद ये सबसे अहम है, वो है पहचान का नियम, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। उनका मानना है कि असली सफलता बाहर नहीं, वो हमारे अंदर से शुरू होती है, हमारी अपनी पहचान से। बार्टलेट खुद, जैसा कि पता है, मुश्किल हालात में पले बड़े, यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी। हाँ। और अक्सर खुद को मतलब एक आउटसाइडर जैसा महसूस करते थे। पर उन्होंने इस फीलिंग को अपनी पहचान बनने नहीं दिया। नियम साफ कहता है, कामयाबी सिर्फ चाहने या मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप अंदर से खुद को मानते क्या है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ सोचने की बात है या वाकई में अपनी पहचान बदलना मुमकिन है? स्टीवन ने किया कैसे होगा? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है। पहचान सिर्फ एक सोच नहीं है, ये हमारे एक्शन का, हमारे व्यवहार का आधार बनती है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। अच्छा। और बार्टलेट की कहानी यही दिखाती है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। अब कैसे? तो वो होता है सचेत कोशिशों से। जब बार्टलेट ने खुद को आउटसाइडर के बजाय, मान लीजिए, चुनौतियों से न डरने वाला उद्यमी मानना शुरू किया होगा, तो उनके फैसले, उनके कदम वो अपने आप बदलने लगे होंगे। हाँ, ये तो है। ये जो हम कहते हैं ना, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, मतलब वो अदृश्य दीवारें जो हम खुद बना लेते हैं। हाँ, जैसे मैं ये नहीं कर सकती या मेरे बस का नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, मान लीजिए आप खुद को एक अनुशासित व्यक्ति मानते हैं, तो फिर सुबह देर तक सोना या काम टालना वो आपकी पहचान से मेल नहीं खाता, और फिर आप वो करते नहीं हैं या कम करते हैं। अच्छा। तो हाँ, ये मुमकिन है, पर इसमें वक्त लगता है। ये कोई एक रात का काम नहीं। लगातार अपने विचारों पर, अपने विश्वासों पर काम करना पड़ता है। दिलचस्प बात यही है कि मानसिकता एक्शन से पहले आती है और पहचान उस मानसिकता की जड़ है। समझ गई। तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने कोर बिलीव्स को एक्टिवली बदलने और फिर उनके हिसाब से जीने की बात है, ताकि वो नई पहचान सच बन जाए। मतलब जो बनना है, पहले अंदर से वो बनो। बिल्कुल सही। चलिए अब दूसरे नियम पर आते हैं, अनुशासन का नियम, लॉ ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ बार्टलेट जो मोटिवेशन का बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, प्रेरणा। हाँ, प्रेरणा, उस पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि प्रेरणा तो क्या कहते हैं, मौसम की तरह है, कभी नहीं। असली चीज है अनुशासन। वो अपनी कंपनी सोशल चेन के शुरुआती दिनों का उदाहरण देते हैं, जब वो घंटों काम करते थे बिना थके। वो कहते हैं कि इसकी वजह ये नहीं थी कि वो रोज सुबह मोटिवेटेड फील करते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये था कि उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था और उस सिस्टम को फॉलो करने का अनुशासन डेवलप कर लिया था। नियम कहता है, ऐसी आदतें और सिस्टम बनाओ जो सफलता को लगभग तय कर दें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर असल में ये सिस्टम बनाए कैसे रखें, खासकर जब शुरू में रिजल्ट नहीं दिखते, तब टिके रहना मुश्किल होता है ना। हाँ, ये एक बहुत कॉमन चैलेंज है। देखिए, प्रेरणा शायद हमें स्टार्ट करा दे, पर अनुशासन ही हमें फिनिश लाइन तक ले जाता है। सिस्टम बनाने का मतलब है अपनी विल पावर पर, अपनी इच्छा शक्ति पर डिपेंडेंसी कम करना। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए आपको रोज सुबह एक्सरसाइज करनी है, तो रात को ही अपने कपड़े निकाल कर रख देना, ये एक सिस्टम है। ये सुबह के आलस को या सोचने विचारने के प्रोसेस को वो बाईपास कर देता है। हाँ, ये बात तो है। और जब नतीजे नहीं दिखते,
तब टिके रहने के लिए हैबिट लूप समझना जरूरी है। एक इशारा क्यू, एक रूटीन और एक इनाम रिवॉर्ड। शुरू में इनाम शायद बाहरी हो, जैसे एक्सरसाइज के बाद अपनी फेवरेट स्मूदी पीना। धीरे धीरे वो इनाम अंदरूनी हो जाता है, अच्छा महसूस करना, एनर्जी महसूस करना। बार्टलेट का अनुभव यही दिखाता है कि उन्होंने सफलता को मूड पर नहीं छोड़ा, उन्होंने इसे प्रोसेस में बांध दिया। सही बात। और इसीलिए जब मोटिवेशन कमजोर भी पड़ता है तब भी वो सिस्टम आपको पुश करता रहता है। निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी वो इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। छोटे लगातार कदम बड़े जंप्स से ज्यादा टिकाऊ रिजल्ट देते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब सफलता को किस्मत या मूड पर छोड़ने के बजाय उसे अपनी रोज की ऑटोमेटिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बना देना। अनुशासन ही वो पुल है जो गोल्स और अचीवमेंट के बीच का गैप भरता है। बिल्कुल। तीसरा नियम है संगत का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। ये कुछ वैसा ही है जैसे वो पुरानी कहावत है ना कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं आप उनके जैसे बन जाते हैं। हाँ, सुना है। बार्टलेट इस पर बहुत जोर देते हैं कि हमारा सोशल सर्कल, हमारी सोच, हमारी एम्बिशन और आखिरकार हमारी सफलता पर बहुत गहरा असर डालता है। वो बताते हैं कि उनकी खुद की ग्रोथ तब तेज हुई जब उन्होंने उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाई जो उन्हें नीचे खींच रहे थे या जिनकी सोच लिमिटेड थी, और ऐसे लोगों के साथ जुड़े जिन्होंने उन्हें चैलेंज किया, इंस्पायर किया। नियम कहता है आपका नेटवर्क सिर्फ कॉन्टैक्ट्स लिस्ट नहीं है, ये आपका माहौल है, आपकी मानसिकता का आईना है और आपके भविष्य का संकेत भी। सही है। पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या हमें अपने पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से एकदम कट जाना चाहिए अगर वो हमारी एम्बिशन से मैच नहीं करते? ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? हाँ, ये एक बहुत नाजुक पर अहम मुद्दा है। देखिए, बार्टलेट का मतलब शायद ये नहीं है कि रिश्तों को बेरहमी से काट दें, बल्कि अपने इनर सर्कल को, मतलब जो आपके सबसे करीबी लोग हैं, उन्हें सावधानी से चुनें। अच्छा। हमें यह समझना होगा कि संगत सिर्फ लोग नहीं है, वो विचार भी हैं, वो एनर्जी है, वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनके संपर्क में हम आते हैं। इसे वातावरण कहना शायद ज्यादा सही होगा। हाँ, वातावरण। इसमें वो किताबें भी शामिल हैं जो हम पढ़ते हैं, वो पॉडकास्ट जो हम सुनते हैं, वो बातें जिनमें हम हिस्सा लेते हैं। आपने पहले बेसलाइन की बात की थी ना? हाँ। हमारा माहौल अनजाने में हमारे लिए एक स्टैंडर्ड तय कर देता है कि क्या नॉर्मल है। अगर आपके आसपास सब औसत में ही खुश हैं, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाना ज्यादा मुश्किल लगता है। ये तो है। तो कठोर होने के बजाय ये अपने टाइम और एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में सचेत होने की बात है। जिनसे आप सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएं। जो नेगेटिविटी लाते हैं या ठहराव लाते हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को लिमिट करें। ओके। ये अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने जैसा ही है। सोशल प्रूफ का सिद्धांत भी यही कहता है। हम अनजाने में अपने ग्रुप के व्यवहार और विश्वासों को अपना लेते हैं। समझ गए। तो ये लोगों को जज करने के बारे में कम और अपने विकास के लिए सही माहौल बनाने के बारे में ज्यादा है। अपने माहौल का एक तरह से ऑडिट करना और जानबूझकर उसे ऐसा बनाना जो हमें बेहतर बनने में मदद करे। सवाल ये पूछना है, मेरा आज का दायरा मुझे ऊपर उठा रहा है या रोक रहा है? बिल्कुल यही सवाल है। अगला नियम थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, शायद अनकंफर्टेबल भी, लेकिन बार्टलेट इसे सफलता के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। असफलता का नियम, लॉ ऑफ फेलियर। ये जरूरी है। उनका नजरिया बिल्कुल अलग है इस पर। वो कहते हैं कि फेलियर कोई सजा नहीं है, बल्कि सीखने की कीमत है, जैसे कोई ट्यूशन फीस हो। हाँ, ट्यूशन फीस फॉर लर्निंग। हाँ, वो अपनी कई शुरुआती बिजनेस फेलियर्स का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे हर गलती एक इम्पॉर्टेंट सबक बनी। नियम कहता है दर्द या असफलता अंत नहीं है, ये फीडबैक है जो बता रहा है कि कुछ बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। बार बार फेल होना तो हिम्मत तोड़ सकता है। उस डर को या उस निराशा को डेटा में बदलने का असल तरीका क्या है? देखिए, डर तो स्वाभाविक है, कोई भी जानबूझकर फेल नहीं होना चाहता, लेकिन माइंडसेट का फर्क यहीं आता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति फेलियर को अपनी काबिलियत पर सवाल मानता है। हाँ। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे सीखने और बेहतर होने का मौका समझता है। अब डर को डेटा में बदलने का तरीका है एनालिसिस, विश्लेषण। हाँ, विश्लेषण। जब कुछ गलत होता है तो इमोशनल रिएक्शन के बाद, जो कि आएगा ही, उसके बाद सवाल पूछें। यहाँ क्या काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ। बार्टलेट की तरह अपने फेलियर्स की एक डायरी बनाना भी बहुत मददगार हो सकता है। क्या हुआ, क्या सीखा, आगे क्या करेंगे। इससे क्या होता है कि आप फेलियर को पर्सनल अटैक से हटाकर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बना देते हैं। अच्छा। और इनोवेशन तो बिना फेलियर के हो ही नहीं सकता।
अगर आप कभी फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब शायद आप काफी सेफ खेल रहे हैं या कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं। सही बात है। इसलिए फेलियर को अपनाना, उससे सीखना और फिर तेजी से आगे बढ़ना, यही कुंजी है। इसे ऐसे देखिए, हर नहीं आपको सही हाँ के ज्यादा करीब लाता है। तो फेलियर को फुल स्टॉप समझने के बजाय उसे एक कॉमा समझना है, एक ठहराव जहां से दिशा बदली जा सकती है, और पूछना है ये अनुभव मुझे सिखा क्या रहा है। ये माइंडसेट अपनाने से शायद डर कम हो और सीखने की गुंजाइश बढ़े। बिल्कुल। अब बात करते हैं 5वें नियम की। ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, संतुलन का नियम, लॉ ऑफ बैलेंस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बार्टलेट एक बहुत बुनियादी सवाल पूछते हैं, भाई इतनी सारी दौलत का क्या फायदा अगर मन में शांति ही ना हो। सही सवाल है। वो अपने करियर के उस दौर का जिक्र करते हैं जब उनकी कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पैसा आ रहा था, लेकिन वो अंदर से खाली और दुखी महसूस कर रहे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि असली वेल्थ तो अच्छी हेल्थ, गहरे रिश्ते और मेंटल पीस है। नियम कहता है आपका काम और आपकी जिंदगी वो अलाइन होने चाहिए। हेल्थ, प्यार या खुशी की कीमत पर जो सक्सेस मिलती है वो टिकती नहीं है और आखिरकार खत्म हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर जो एम्बिशियस लोग होते हैं, खासकर यंग एंटरप्रेन्योर्स, वो सोचते हैं कि बैलेंस तो बाद में देख लेंगे, पहले करियर बना लें। बार्टलेट की कहानी इस कॉमन सोच को कैसे चैलेंज करती है? देखिए, ये जो बाद में देख लेंगे वाली सोच है ना, ये एक बड़ा खतरनाक भ्रम है। बार्टलेट का अनुभव यही दिखाता है कि ये कोई या तो या वाली सिचुएशन नहीं है, बल्कि और वाली होनी चाहिए, सफलता और वेलनेस। सफलता और वेलनेस। होता क्या है कि जब हम किसी एक चीज जैसे काम के पीछे बाकी सब कुछ, हेल्थ, रिश्ते, हॉबीज कुर्बान कर देते हैं, तो हम असल में अपनी नींव ही कमजोर कर रहे होते हैं। बर्नआउट, खराब सेहत, टूटे रिश्ते, ये सब उस सफलता को खोखला कर देते हैं जिसके लिए इतनी मेहनत की थी। हाँ। और संतुलन का मतलब ये नहीं कि हर दिन हर चीज को बराबर टाइम देना है। इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को समझना और ये पक्का करना कि जिंदगी के जो जरूरी पहलू हैं वो नजरअंदाज ना हो। सही। हेल्थ के बिना आप काम कैसे करेंगे? रिश्तों के बिना आपकी सफलता कौन सेलिब्रेट करेगा? मेंटल पीस के बिना आप उस सफलता को एंजॉय कैसे करेंगे? ये तो है। तो ये नियम हमें धन की परिभाषा को फिर से सोचने पर मजबूर करता है। असली वेल्थ सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, बल्कि ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ, स्किल्स, सोशल कैपिटल, रिश्ते और इमोशनल कैपिटल, शांति, खुशी भी है। और सस्टेनेबल सक्सेस के लिए इन सब का बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ पैसे या पोजीशन के पीछे भागने के बजाय एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करने पर फोकस करना चाहिए जो ओवरऑल रिच हो, जिसमें काम के साथ आराम, रिश्ते और सेल्फ केयर के लिए भी जगह हो। असली संपत्ति एक पूरी संतुलित जिंदगी ही है। एकदम सही। और आखिर में छठा नियम जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो है विरासत का नियम, लॉ ऑफ लेगेसी। लीगेसी। बार्टलेट अक्सर खुद से और दूसरों से ये सवाल पूछते हैं, जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो लोग आपको किस चीज के लिए याद रखेंगे? गहरा सवाल है। हाँ, और वो इस आइडिया को चैलेंज करते हैं कि लेगेसी सिर्फ मरने के बाद बनती है या किसी एक बहुत बड़े काम से बनती है। उनका मानना है कि लेगेसी हमारे रोज के कामों से, हमारे वैल्यूज से और हम दूसरों पर जो असर डालते हैं उससे बनती है। नियम कहता है सच्ची सफलता वो है जो आपके जाने के बाद भी आपके विचारों, आपके असर और आपकी प्रेरणा के जरिए जिंदा रहती है। लेकिन विरासत बनाना ये तो बहुत बड़ा और शायद थोड़ा डराने वाला गोल लगता है। क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हिस्ट्री बनाना चाहते हैं? नहीं, एक आम गलतफहमी है कि लेगेसी सिर्फ ग्रेट लोगों के लिए होती है। बार्टलेट इसे बहुत पर्सनल और एक्सेसिबल बनाते हैं। लेगेसी का सीधा मतलब है आपने दुनिया पर क्या पॉजिटिव छाप छोड़ी। अच्छा। और ये कुछ भी हो सकता है। एक टीचर के लिए ये उन स्टूडेंट्स की जिंदगियां हो सकती हैं जिन्हें उसने इंस्पायर किया। एक पेरेंट के लिए ये उनके बच्चों के वैल्यूज हो सकते हैं। हाँ। एक उद्यमी के लिए ये सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट नहीं, बल्कि कंपनी का कल्चर, उसके एम्प्लॉइज की ग्रोथ या समाज की किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। ये नियम हमें शॉर्ट टर्म गेन जैसे क्वार्टरली प्रॉफिट्स से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचने को कहता है। ये क्यों का सवाल है। आप ये सब कर क्यों रहे हैं? जब आपका काम एक बड़े पर्पस से जुड़ जाता है तो वो ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है और एक लेगेसी की शक्ल लेने लगता है। आपके रोज के फैसले, आपकी ईमानदारी, आप दूसरों से कैसे पेश आते हैं, ये सब मिलकर आपकी लेगेसी बनाते हैं। ओके। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है
कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये भी है कि आप कौन बनते हैं और दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। तो विरासत कोई बड़ा सा स्मारक बनाने जैसा नहीं है, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने जैसा है। ये सवाल पूछने जैसा है कि मेरे कामों का, मेरे होने का दूसरों पर और दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। जिंदगी को सिर्फ इनकम से नहीं, इम्पैक्ट से मापना। बिल्कुल, इम्पैक्ट से मापना। तो आज हमने स्टीवन बार्टलेट की सीईओ की डायरी से 6 बहुत ही पावरफुल नियमों पर बात की। हमने देखा कि कैसे अपनी पहचान को बदलना, अनुशासन अपनाना, सही संगत चुनना, फेलियर से सीखना, जिंदगी में बैलेंस बनाना और एक सार्थक विरासत बनाने पर ध्यान देना, ये सब मिलकर एक कामयाब और संतुष्ट जिंदगी की नींव रखते हैं। हाँ, ये सब बहुत जुड़े हुए हैं। ये तो बार्टलेट की पर्सनल डायरी के पन्ने थे, लेकिन असली चैलेंज तो अपनी अपनी डायरी लिखने का है, अपने अनुभवों से अपने नियम बनाने का है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इन सभी नियमों, पहचान, अनुशासन, संगत, असफलता, संतुलन, विरासत, इन सब पर सोचने के बाद एक गहरा सवाल मन में आता है। शायद इसका जिक्र सीधे किताब में ना हो, पर ये पूरी बातचीत से उभरता है। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर सच्ची सफलता इतनी ज्यादा अंदरूनी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि हम खुद को क्या मानते हैं, हम कितने अनुशासित हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम असफलता को कैसे देखते हैं, तो फिर हमारा समाज, हमारी संस्कृति वो बाहरी उपलब्धियों पर जैसे पैसा, पद, शोहरत, इन पर इतना ज्यादा जोर क्यों देती है और अक्सर इन्हें ही सफलता का पैमाना क्यों मान लेती है? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। हाँ, इस पर सोचना शायद हमें अपनी प्रायोरिटीज को फिर से जांचने और सफलता की अपनी पर्सनल परिभाषा बनाने में मदद कर सकता है। ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज की हमारी इस चर्चा का आधार थी स्टीवन बार्टलेट की किताब सीईओ की डायरी, सफलता के 33 नियम। ये अनुभवों से निकले प्रैक्टिकल ज्ञान का एक बेहतरीन कलेक्शन है। बिल्कुल, काफी सीखने लायक है।